नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी। अब तक 33,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। यात्रा के लिए कल से फिर शुरू होंगे ऑफलाइन पंजीकरण। राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें चरण के अंतर्गत देश भर में लगभग 1,37,00,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। चमोली जिले में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3K आउटलेट का संचालन शुरू किया गया। और देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व आज से हर्षोल्लास के साथ शुरू। केदारनाथ और हरिद्वार में गणेश जन्मोत्सव की धूम। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 33,60,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम के साथ ही हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। 11 लाख से अधिक तीर्थ यात्री केदारनाथ और 9 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी 11 लाख से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 31 जुलाई को केदार घाटी में भारी बारिश के कारण पैदल मार्ग विभिन्न पड़ावों पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद करीब 10 से 15 दिन तक पैदल मार्ग बंद रहा। हालांकि मार्ग की मरम्मत होने के बाद पैदल यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए। नाम प्रफुल्ल परमार है। मैं राजकोट गुजरात से आया हुआ हूँ। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है। आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है। मेरा नाम अमृता अनिल पेज है। इधर सब मतलब अच्छा है। रोड तो बहुत ही अच्छा है और टूटा भी होता है तो कुछ दिक्कत नहीं आती है चलने के लिए। लगेज और दुरुस्त कर किया जाता है। नमस्कार, हम लोग गुवाहाटी से आए थे। हम पैदल ही आए नीचे से एकदम, और एक रास्ता एकदम अच्छा ही है। चारधाम यात्रा के लिए कल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप समेत अन्य स्थानों पर बने काउंटर से पंजीकरण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन ने पंजीकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके अलावा गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन टोकन वितरण काउंटर में भी श्रद्धालुओं के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें चरण के अंतर्गत देश भर में लगभग 1,37,00,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 सितंबर से शुरू हुआ राष्ट्रीय पोषण माह 30 सितंबर तक चलेगा। ये अभियान देश में बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ साथ अनीमिया, पूरक आहार और पोषण भी, पढ़ाई भी सहित कई विषयों पर केंद्रित है। इसी क्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से पौड़ी जिले के अमोठा में आज स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय पोषण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने प्रतिभाग किया और पोषण से जुड़ी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत के लिए सक्षम नागरिक और युवा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भारत की विविधता से परिचित कराने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक पर्यटन पर ले जा सकते हैं। इससे उन्हें सीखने में मदद मिलेगी और देश के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को देखो अपना देश लोगों की पसंद प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने के लिए भी कहा, ताकि वे इसमें भाग ले सकें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह का जश्न मनाना है। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट पर दाखिल किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चमोली जिले में कृषि एवं उद्यान विभाग ने परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3K आउटलेट का संचालन शुरू कर दिया है। योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित मंडुआ, दालें, फल, सब्जियां, स्थानीय मसालों के साथ ही दालों से बने अन्य उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी रघुवीर सिंह राणा ने बताया कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत उद्यान विभाग ने जिले के ग्वाड़, मैठाणा और जोशीमठ में 3 3K आउटलेट का संचालन शुरू कर दिया है। ग्वाड़ गांव में 3K आउटलेट का संचालन कर रहे तेजेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार की योजना के जरिए ग्रामीणों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान हो गया है। साथ ही आउटलेट के संचालन से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान बप्पा की पूजा करते हैं और अंतिम दिन प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश पूजन और पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वेद पाठियों और तीर्थ पुरोहितों ने पूजा अर्चना कर संपूर्ण देश और राज्यवासियों के कल्याण की कामना की। हरिद्वार से महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी महाराज ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि गणेश जी के ननिहाल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में प्राचीन काल से ही गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। कनखल भगवान दक्षेश्वर की राजधानी है और आदिदेव भगवान गणेश का ये ननियाल है। ननियाल के गणेश की स्थापना आज प्राचीन वैदिक परंपरा से हमारे वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद में गणेश सेवा मंडल जो हमारे कनखल का है, सब लोगों के सहयोग से आज दक्ष मंदिर के प्रांगण में हुई है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन हम सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। उत्तराखंड और भारत के लिए गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हमारे यहाँ पूजा पद्धति में प्रथम पूजन होता है। राजधानी देहरादून समेत चंपावत, पौड़ी और उत्तरकाशी में गणेश जन्मोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के मुख्य बाजार में ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी की झांकियां निकाली गईं। राजधानी देहरादून स्थित नगर निगम परिसर में खाली पड़ी भूमि पर स्वचालित मैकेनाइज्ड पार्किंग शुरू की जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम के कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों के साथ नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण, पार्किंग व्यवस्था, नगर निगम से संबंधित अन्य समस्याओं की समीक्षा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कूड़ा निस्तारण की समस्या की ठोस कार्य योजना के तहत समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर नंबर जारी किए। नगर निगम से संबंधित शिकायतों के लिए लैंडलाइन नंबर 0135 26525571, मोबाइल नंबर 9084677355 या 9259412340 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए अनुबंधित संस्थाओं की कार्य प्रगति न पाए जाने पर अनुबंध निरस्त करने की बात भी कही। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक लंदन फोर्ट को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में पिथौरागढ़ के जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लंदन फोर्ट में पर्यटकों के लिए राजस्थान के किलों की तर्ज पर आलीशान कमरे बनाए जाएंगे। साथ ही पर्यटकों को स्थानीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। सरकार के इस फैसले से स्थानीय लोगों में उत्साह है और उनका कहना है कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और अब एक नजर मौसम पर। आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाए रहे तो कहीं कहीं हल्की धूप खिली। वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी की भी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी। अब तक 33,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। यात्रा के लिए कल से फिर शुरू होंगे ऑफलाइन पंजीकरण। राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें चरण के अंतर्गत देश भर में लगभग 1,37,00,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। चमोली जिले में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3K आउटलेट का संचालन शुरू किया गया। और देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व आज से हर्षोल्लास के साथ शुरू। केदारनाथ और हरिद्वार में गणेश जन्मोत्सव की धूम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।